Hello, hi everyone. Welcome to the class number second of our free crash course on CSAT. Right, CSAT का ये हमारा जो free crash course है, this is going on, and we are covering the quant section. Right, and जो last class में we had covered about the conversion of fractions. Right, हम लोगों ने conversion of जो decimals है उनको fractions में convert करना हम लोगों ने सीखा था. Right, we had talked about how you can simply use these formulas and convert very you can say repeating decimals into fractions. ये हमने बात करी थी. And now today we will be starting off with integers. Right, so आज हम लोग start करेंगे, we will starting off with integers. Right, कल हम लोगों ने डेसिमल्स पे देख लिया था, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था. राइट, सो लेट्स बिगिन विथ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम प्राइम नंबर. राइट, अब देखिए नेचुरल नंबर वगैरह ये सब आपको पता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. प्राइम नंबर पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर नथिंग बट दोज इंटीजर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. व्हाट आर द टू फैक्टर्स? ठीक है, वन इज वन एंड सेकेंड इज द नंबर इट सेल्फ. एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट टू, देन टू का कौन सा फैक्टर है? टू इंटू वन, दैट इज टू एंड वन. सिमिलरली थ्री इंटू वन इज फोर अ प्राइम नंबर. टू इंटू वन. अब यहाँ क्या है? फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इसका टू भी फैक्टर है, फोर भी फैक्टर है एंड वन भी फैक्टर है. तो ये क्या है? मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ. प्लीज नोट that 1 is not a prime number. It is neither prime nor composite. अच्छा, what are composite? Composite numbers are those which have more than two factors. Right, so 4 is a composite number. 4 is a composite number. ठीक है, 3 is a prime number. Right, but 1 is neither, please note, neither prime, ठीक है, nor composite. ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट, ओके, सो ये चीज हम लोगों ने देख ली. ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड वन. ठीक है, फाइन. अब हम लोग बात कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस द ट्विन प्राइम. कभी कभी ये भी आ जाता है ट्विन प्राइम. व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? ट्विन प्राइम नंबर्स आर नथिंग बट सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस टू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 7. राइट, इफ यू फाइंड इसके बीच का डिफरेंस 2 है. फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड 11 एंड 13. राइट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है. दिस इज व्हाट इज द ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2. ठीक है, 17 19 इस तरीके से ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, फैक्ट. राइट, क्या है दैट फैक्ट और दैट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आएगा. ठीक है, दैट the only याद रखिएगा, only even prime number is 2. याद रखिएगा. and the smallest prime number is also 2. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, so we begin, जो प्राइम नंबर की सीरीज है, राइट, it begins with you can say, ठीक है, 2 3 5 7. राइट, 9 नहीं होगा, याद रखना. देन 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है. ठीक है, दैट इज हाउ इट बिगिंस. राइट, ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्पोजिट नंबर्स. राइट, नाउ लेट्स डू अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस. इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं. दैट क्वेश्चन इज सिंपली, आप इसको पॉज करिएगा एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व. इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, आर प्राइम numbers, remember x y z is different. ठीक है, r prime numbers. ठीक है, and second, x plus y plus z is 38. then maximum value of x is, ये आपको बताना है. you need to find the maximum value of x. right, so please pause this video and solve and then we will be discussing the answers. ठीक है, इस टाइप से आता है. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, सो क्या बोल रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इज 38 और तीनों ही प्राइम नंबर दिए हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट x. ठीक है, तो x क्या होगा? सिंपली 38 माइनस वाई प्लस जेड. अब देखो, x को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब क्या होगा? दिस एंटिटी शुड बी मिनिमम.
राइट, मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए इसका सम, तभी तो ये चीज़ सबसे बड़ा होगा, राइट। सो क्या रखेंगे, छोटे से छोटा प्राइम नंबर, छोटे से छोटा प्राइम नंबर आप क्या रखना चाहोगे, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट होता है तो आई माइट कीप Z2, आई विल कीप, और सिंस ये डिफरेंस है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 38 माइनस 5, दैट इज आई विल बी सेइंग 33, सो x इज 33, बट प्लीज वेट, इज 33 अ प्राइम नंबर, इज 33 अ प्राइम नंबर, नो, बिकॉज इसमें क्या होगा 11 इंटू 3 इंटू 1, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, तो वी नीड टू सी इसके आसपास कौन सा नंबर होगा, राइट, प्राइम विच विल बी प्राइम, सो एंड डेफिनेटली दैट शुड बी लेस देन दैट, ठीक है, क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, राइट, दिस इक्वालिटी, ठीक है। सो 32 भी नहीं है, राइट, लेट्स सी, 32 भी नहीं है, 31 है, यस, 31 इज देयर, राइट, सो नाउ यू सी this inequality gets satisfied. If x plus y plus z is equals to 38, अब मैं x को क्या रखूंगा 31, तो y क्या आएगा, y को मिनिमम से मिनिमम रखना चाहूंगा बिकॉज आई वांट टू कीप इट, सो लेट्स से आई कीप इट 2, ठीक है, तो 31 प्लस 2 33, तो z क्या होगा विच ऑल्सो शुड बी प्राइम एंड अ स्मॉल प्राइम, 2 के बाद वी कैन नॉट कीप 3 बिकॉज दिस इनइक्वालिटी वोंट बी सेटिस्फाइड, सो आई विल बी कीपिंग इट 5, तो अब देख लो 31 प्लस 2 प्लस 5, दिस इज वॉट इट सेटिस्फाइड, so x has the maximum value of 31, ये चीज ध्यान रखिएगा, एंड y प्लस y और z क्या है आपके 2 and 5, राइट, दिस इज व्हाट सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, फाइन, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, राइट, दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if n is equals to 1 plus x, comma x is a product of 4 consecutive integers। अब consecutive integers कौन से होते हैं आपके, लगातार 2 3 4 5 ऐसे 7 8 9 10 इस टाइप से, which is true, then which is true आपको बताना है, a n is odd, b n is even, and c n is a perfect square। अच्छा, there can be more than one, कि a b c इस टाइप से भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है, more than one भी इसका आंसर हो सकता है, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है, एंड को आप कोशिश करने की देखिए, ठीक है। ओके, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, अब जो ये बोल रहा है वो करो, ठीक है, 1 प्लस एक्स, राइट, इस टाइप से आपकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x इज 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब एग्जाम में ये भी किया जा सकता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो क्यों ना मैं करूँ छोटे से छोटे का मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है, ठीक है, एंड तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर आई नो, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 3 12 2 14, ठीक है, इस टाइप से करता हूँ, 4 3 12 2 24, राइट, 24 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, सो n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25, तो क्या आ रहा है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मैं तो दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब अच्छा, मैं और भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक और चेक कर लेता हूँ, 2 3 4 5, क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो चलो ठीक है, आई कैन डू इट, अगर मैथ्स करनी है तो जल्दी से करता हूँ, 5 4 20, ठीक है, 20 इंटू 3 2 6, तो 6 120, 120 प्लस 1 121 विच इज़ 11 का परफेक्ट स्क्वायर, राइट, 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, डेफिनेटली इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर तो बनना है क्योंकि 2 में सेटिस्फाई हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इस टाइप से आप देख सकते हो, ठीक है, फाइन। अच्छा, देन उसके बाद क्या आ रहा है, आप जब भी ऐड कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि एक ऑड नंबर भी आ रहा है, एक ऑड नंबर भी आपको आ रहा है, ठीक है, 121 आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप एक ये बोल सकते हो, ठीक है, कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ बोली जा सकती है, डेफिनेटली ये चीज़ तो बोली जा सकती है, तो यानी हमें यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर तो दिख रहा है। अब बट ये हम क्या बता सकते हैं कि n ऑड होगा या इवन, तो अब आप खुद देखो, जब हम देख रहे हैं यार n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर आप खुद देखो, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं 2 का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर आ रहा है 16, ठीक है, राइट, 5 का आ रहा है 25, तो कभी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ, कैन आई से दिस विल ऑलवेज बी एन इवन या ऑलवेज बी एन ऑड, तो ये नहीं बताया जा सकता, बट येस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ हम बता सकते हैं, तो द आंसर विल बी n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है अभी आपका ने देखा हो तो ये 1 2 3 4 रख के आपका इवन आ गया, ऑड आ गया, तो आपने ऑड कर दिया, नहीं, इवन भी तो आ सकता है, राइट, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके बाद देखोगे 11 का स्क्वायर आप देखोगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर आप देखोगे, तो 144 दैट इज एन इवन नंबर,
राइट, ठीक है। 11 का स्क्वायर अगर 121 ऑड है, बट दैट डज नॉट मीन दिस इज ऑल्सो ऑड, ठीक है। अब इसको देखो जनरल मेथड से कैसे कर सकते हैं। जनरल मेथड जो बोला है वो करो, दैट इज एक्स एन इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस एक्स। अब x क्या है, x इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गए, ठीक है, सिंपल मान लो a होगा अगर पहला तो a प्लस 1 होगा, देन सेकेंड इज a प्लस 2 होगा, एंड थर्ड इज a प्लस 3 होगा, राइट। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अगर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल बी देयर, a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर प्लस इधर इधर ये मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल बी द a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, a स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे उससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2a प्लस 3 2 6 प्लस व्हाट विल बी देयर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 3a कर लो, ठीक है। ये चीज़ की जा सकती है। या फिर एक काम करो, डोंट मल्टीप्लाई ऑल दिस 4 टुगेदर, व्हाट वी कैन डू इज a को अगर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a एंड दिस, इन दोनों को एक साथ आप क्लब करके मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a 3a प्लस 2, ठीक है, ये आया। अब a स्क्वायर प्लस a को इफ आई टॉक ऑफ t, इफ आई टेक t तो इट विल बी t इंटू t प्लस 2, ये चीज़ आ रही है, दिस इज x, ठीक है, दिस इज फाइन। अब क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, t इंटू टी प्लस 2 प्लस 1 विच इज क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, प्रूफ भी हो गया। बट आपने वैल्यू भी रख के देख ली थी तो ये भी प्रूव हो गया। बट दैट डज नॉट मीन कि ये इवन है ये ऑड है, ये बताना इट इज़ अ बिट मतलब चैलेंजिंग, क्योंकि n आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर कैन बी इवन ऑल्सो, परफेक्ट स्क्वायर कैन बी ऑड ऑल्सो, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन t, राइट, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन t। तो यहाँ से एक चीज़ ये ध्यान रखना, दिस इज कभी कभी ये शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, क्या कि कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को if you multiply and add 1 to it, you will always get a perfect square, you will always get a perfect square, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको जनरल मेथड भी करके दिखा दिया, बट नाउ यू लर्न द रिजल्ट, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। P and Q आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, राइट, सच दैट P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12, राइट, एंड P इज लेस देन Q, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स पॉसिबल फॉर P कॉमा Q, ये आपको बताना है, ठीक है। P and Q आर प्राइम नंबर्स, P प्लस Q इक्वल्स टू 12, P लेस देन Q, देन हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर P कॉमा Q, ठीक है, राइट। अब लेट्स डू जो इसने बोला है, ठीक है। आपको बोला है P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12 और दूसरा मुझसे क्या बोला है, दैट P इज लेस देन Q, ठीक है, एंड P and Q आर प्राइम नंबर्स, ये हमको पता है, ठीक है। अब 12 लाना है, ठीक है, डेफिनेटली दिस इज, तो लेट्स सी तो कौन कौन से होंगे, 12 से कम ऑब्वियसली सम को जोड़ना है, तो पहले काम करो लिख लो, ठीक है। तो 2 1 नहीं होता, 2 3 5 7, राइट, 9 तो चलो 9 भी रख लेते हैं, 9 तो होगा नहीं, खैर 11 रख लेते हैं, ठीक है, बस, राइट, इतना ही तो होंगे जिनको ऐड करके हम लाएंगे, क्योंकि 12 से ऊपर रख देंगे लेटर से 13 तो कभी वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं, लेट्स सी इफ आई कैन सॉल्व दिस। तो ठीक है, क्या होगा, P प्लस Q एक ही तरीके से 12 आ रहा है, मुझे तो लग रहा है 5 प्लस 7, ठीक है, 5 प्लस 7 यही तो हो सकता है, और 7 प्लस 5, ठीक है, यही तो हो सकता है। और कैसे आप लाओगे 12, 7 प्लस 3 नहीं ला सकते, ठीक है, 5 प्लस 11 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और एक और तरीका है 11 प्लस 1, 1 प्लस 11, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉसिबल, तो 1 ही पेयर पॉसिबल होगा, 5,7, ठीक है, राइट, क्योंकि ये भी बोला है P इज़ लेस देन Q, ठीक है, P इज़ लेस देन Q, तो हमेशा 5,7 आएगा, 7,5 भी हम नहीं रख सकते, ठीक है। सो ओनली 1 विल बी पॉसिबल, ठीक है, ओनली 1 विल बी पॉसिबल। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अगर मैं क्या लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन को अगर मैं P and Q आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स,
रिलेटिव प्राइम नंबर्स। अब रिलेटिव प्राइम नंबर याद रखना कौन से होते हैं, जिनका SCF, जिन दो नंबर का SCF 1 हो जाए, ठीक है, जिन भी दो नंबर का अगर SCF 1 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 5,7, व्हाट विल बी द SCF ऑफ दिस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, दोज आर कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये ध्यान रखना। ट्विन प्राइम इज ऑल्सो और रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, बट उनके बीच का डिफरेंस, अब जैसे 5,7 है, 5,7 इज ऑल्सो ट्विन प्राइम क्योंकि डिफरेंस इज 2, ठीक है, बट लेट अस से 9 और 17, राइट, 9 और 9 तो नहीं, ठीक है, 11 और 17 रखते हैं, राइट। अब दीज आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर बट दीज आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो अब अगर मैंने रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट, तो सेम रहेगा आंसर, बस 11 और 1 को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 11 एंड 1 ऑल्सो, इनका भी SCF इज 1, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 पेयर्स, 1 विल बी 5,7, ठीक है, एंड 1 विल बी 1,11। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो नोट, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। प्लीज़ ये पता होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। रिलेटिव प्राइम नंबर्स दैट इज जिनका SCF 1 होता है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को भी को प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है, इनको ही को प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम को ही को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 नंबर्स या एनी 2 नंबर्स having SCF is 1, highest common factor is 1, so they are will be called as relatively prime numbers. Fine, ठीक है, I hope ये चीज़ की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो लेट मी गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन एंड देन इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एंड वी विल बी एंडिंग द, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्या है, ठीक है, इफ़ A, A+2, A+4 आर प्राइम नंबर्स, तीनों ही प्राइम नंबर हैं, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर A इज, ये आपको बताना है, मैं बता देता हूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन D 4, आपको 1 2 3 4 सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या है, इफ A+2, A+4, आर प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर A इज 1 2 3 4, 4 हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड हम लोग देन यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर प्राइम नंबर। इन द नेक्स्ट क्लास वी बिगिन विद व्हाट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा एंड इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक और एनी काइंड ऑफ सजेशंस यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इन कमेंट्स सेक्शन। कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से एंड धीमे धीमे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।